आपको आज कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा करनी चाहिए, जिसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी होती है कम से कम 200-300 रेप के बाद। तो सबसे पहला स्क्वाट, उठक बैठक, सबको आना चाहिए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। अब आप जिम में जाएंगे, कोई भी आप डंबल उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं स्क्वाट पोजीशन में जाना ही पड़ेगा। अगर आपका स्क्वाड ही खराब है और आपको पोजीशन ही नहीं आती, आपने कभी अपने क्वाड्स में काम नहीं किया, हैमस्ट्रिंग्स में काम नहीं किया, हिप में काम नहीं किया, तो पहले दिन जाके अगर आप डंबल उठा लेंगे तो 110%, चलो 200% इंजरी होनी ही होनी है। स्क्वाट्स के बाद आता है प्लैंक, हैंगिंग, लटकना, जैसे बच्चे लटकते हैं ना, वो लटकना आना चाहिए आपको हमेशा। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर इंसान को आनी चाहिए, नो मैटर ऑफ जेंडर, नो मैटर ऑफ एज। हर इंसान को भागना आना चाहिए, क्योंकि आप भागने के लिए ही बने हो। तो अगर आपको भागना नहीं आता, देन इट्स अ प्रॉब्लम। पुशअप, पुल अप, चिन अप, रस्सी चढ़ना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। खींचना, किसी भारी चीज को उठाना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर पे ही कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं एक टांग पे चढ़ जाना, एक हाथ पे चढ़ जाना। आप उस चीज का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और अपने मेडिटेशन को 20-30 मिनट खींच सकते हैं। बस अगर आप चाहते हैं और सीखना, बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत है जीवन में अच्छा दिमाग को शांत करने के लिए। याद रखें, जो जंग होती है जिंदगी को दिमाग से लड़ जाती है, बहुत ज्यादा शरीर से नहीं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि बहुत शांत रहना है, कूल रहना है, और हर दिन हमें कंसिस्टेंसी के लिए काम करना है। छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन जो जिंदगी में हो रही है उसको हटाते हुए चलना है। और आज का जो आखिरी पॉइंट है वो है फूड एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पे ध्यान देते हैं पहले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्कआउट छोड़ सकती हूँ, लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं। स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे अगले दिन जिम जाने के लिए मजबूर करेगी। अगर मेरे शरीर में दर्द है तो वो कैसे जाएगा? शरीर में एक्सरसाइज करते समय जो टॉक्सिन मेरी बॉडी ने, मेरी मसल ने लिए, उसको कैसे हटाया जाएगा? जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं हमें लेजी बनाता है, उस पेन को कैसे हटाना है? स्ट्रेचिंग से। बहुत बार हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, वो एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी बॉडी से? स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग इज द गेम चेंजर। अगर आप एथलीट हैं और आप ये टॉक सुन रहे हैं, या आप एक जनरल पब्लिक में हैं जो एथलीट नहीं है लेकिन जनरल फिटनेस में इंटरेस्टेड है, हमेशा याद रखिए 2 दिन पूरे आपको स्ट्रेचिंग में डालने ही है। अगर आप नहीं डालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी हमेशा डैमेज होगी। जो गलतियां इनिशियली हमने करी हैं, हम नहीं चाहते वो गलतियां आप करें। चलिए बात करते हैं फूड की, खाने की। एक स्टेपल खाना है और उससे बढ़िया कुछ नहीं है, तो आपको वही खाना खाना है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है तो भाई रुक जाए। इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज, एक ट्रिक मेरे लिए बहुत काम आई है, मैं पिछले 10 साल से करती हूँ, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने इस चीज के बारे में सुना था, मुझे लगा कि मैं करके देखूं क्या, और ये बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। मेरा पेट थोड़ा खराब रहता था। याद रखें, जिसको पेट का इशू रहता है उसको दिमाग का इशू हो ही जाएगा, फिर बॉडी का इशू हो ही जाएगा, ये ट्रांसफर होता है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप एक काम करो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रखो। तो मैंने क्या किया, रात में 6:30 से 7 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह तक, जब तक मेरा वर्कआउट खत्म हो रहा है या मैं कुछ थोड़ा सेव वेव खा रही हूं उससे पहले, तब तक मेरे मुंह में एक निवाला नहीं जाता किसी भी चीज को। और मैंने ये जब शुरू किया था, हफ्ते में 1 दिन से शुरू किया था, आज ये मेरे जीवन का पार्ट बन गया। इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। अंटिल अनलेस मैं कहीं पार्टी में जा रही हूं या मुझे कहीं कोई गेट टुगेदर रिसीव करनी है, कहीं जाना है, तब मैं उस चीज को थोड़ा सा तोड़ती हूं। अदरवाइज ये मेरी जीवन शैली का पार्ट बन चुका है। कितने साल हो गए और मैं इसी मोड में चलती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। इवन अगर आपने कुछ इधर उधर का जंक फूड कुछ खा भी लिया, तब भी बॉडी उसको क्लियरली डाइजेस्ट करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यंग person and a person who is at the middle age and the old person? The only difference between these three is metabolism. जो यंग होते हैं वो जल्दी जल्दी पाचन करते हैं, तो उनको फैट पकड़ता नहीं है। तो थोड़ा मिडिल एज में आते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और उनको फैट पकड़ने लगता है। तो अगर आपको अपना पेट को अच्छा करना है, आप चाहते हैं जिंदगी में कभी आप मोटे ना हो, आप चाहते हैं आप अंडरवेट में ना जाएं, तो हमेशा आपको अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको फास्टिंग करनी चाहिए। इट्स हेल्दी एंड इट्स प्रूवन, और इसके ऊपर नोबेल प्राइजेस तक मिल चुके हैं लोगों को। प्लीज रिसर्च ऑन दैट। और इसी के साथ हमारा ये फिटनेस